नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक सवाल हमारे पास है, बुखारी शरीफ की इस हदीस का क्या मतलब है कि नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ मेरे सहाबा में से कुछ सहाबा मुझ पर पेश किए जाएंगे, फिर हौज़ कौसर से मुझसे दूर कर दिए जाएंगे। मैं कहूँगा कि ये तो मेरे सहाबा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा, तुम्हें क्या मालूम कि इन्होंने तुम्हारे पास क्या क्या नई चीज़ें गढ़ ली थी, तो तुम्हारे बाद उल्टे कदमों दीन से वापस हो गए, लौट गए थे। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, और सुहकन लिमन बद्दल आबादी, हलाकत हो कि इन्होंने मेरे बाद दीन में नई नई चीज़ें गढ़ ली थी और दीन से वापस लौट गए थे। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। तो याद रखें, यानी इन सहाबा से इस्तिलाही सहाबा मुराद नहीं है, क्योंकि सहाबी कहते ही उससे हैं जिस शख्स ने ईमान की हालत में, यानी जिस शख्स ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को ईमान की हालत में देखा, नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा और ईमान ही की हालत पर उसका इंतकाल हुआ, वो इस्तिलाही सहाबी की तारीफ है। इस पर तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है। ये यहाँ पर जो उर्फी तौर पर इनको सहाबा कहा गया है, जैसे कि अब्दुल्ला बिन अबी सलूल था, ये मुनाफिकीन का सरदार था, या जो मुर्तद हो गए थे ज़कात के मुनकरीन, वो मुराद है। ये सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान मुराद नहीं है, ठीक है जी। उर्फी तौर पर जो लोग मुनाफिकीन, ऊपर से कलमा पढ़ते थे अंदर से मुनाफिक थे, जैसे अब्दुल्ला बिन अबी सलूल या ज़कात के जो मुनकरीन थे, ये मुराद है, ठीक है जी। वगरना नबी करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा जनती है। और इस हदीस को बुनियाद बनाकर बाज़ बदबख्त मलून राफ़ज़ी शिये और अहले सुन्नत के अंदर जो घुसे हुए तफज़ीली हैं, वो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान पर लान तान करते हैं। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अमर बिन आस, हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा और कई सहाबा पर लान तान करते हैं। तो ऐसे शख्स, ऐसे जो भी सहाबा किसी नबी करीम अलैहि सलाम के सहाबी पर लान तान करे, ऐसे शख्स दोज़खी है, अहले सुन्नत से खारिज है। तो ऐसा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मलऊन जेहलम का रहने वाला, ये भी लान तान करता है सहाबा पर। जो भी बंदा सहाबा पर लान तान करता है, ऐसा बंदा राफ़ज़ी है, अहले सुन्नत से खारिज है, ठीक है। नबी करीम अलैहि सलाम के तमाम सहाबा जन्नती हैं। और अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के पास सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल बताए, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत से खारिज है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हदीस में वाज़ेह है कि तुम्हारे बाद इन्होंने नई नई चीज़ें गढ़ ली थी और दीन से वापस लौट गए थे, मतलब दीन पर रहे नहीं है। अब देखें, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हुआ, तो उसके बाद जो ज़कात के मुनकरीन थे, जिनसे हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफा वाला हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिहाद किया था सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने, तो ज़कात के मुनकरीन इससे मुराद है, ठीक है। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान मुराद नहीं है। लिहाज़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम के किसी भी सहाबी पर लान तान करने वाला दोज़खी है और अहले सुन्नत से खारिज है, चाहे वो अहले सुन्नत का खतीब ही क्यों ना हो, कोई मशहूर खतीब है और वो अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम किसी भी सहाबी पर लान तान करता है, तो ऐसा शख्स दोज़खी या अहले सुन्नत से खारिज है। इस पर लाज़िम है कि तौबा करे सरेआम लोगों के सामने, और लोगों को भी चाहिए कि भाई ऐसे बंदे से फिर खिताब ना करवाएं, बार बार उसको अपने जो महफिल में हरगिज़ ना बुलाएं अगर कोई नबी करीम अलैहिस्सलाम की सहाबी की तौहीन करता है। देखिए, अहले सुन्नत नबी करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा और अहले बैत से इश्क करते हैं। अहले सुन्नत का बेड़ा बारा साहिब हुज़ूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की।